Okay, so today's topic is directive influence of substituent and the effect on reactivity. कि जो हमारा I don't know, just you need to check. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। मतलब क्या है इस बात का कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई भी एक, ये देखो जैसे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो आने वाले ग्रुप को जो भी उस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, उसे वो कहाँ पोजीशन देगा, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो खाली घर है जिसमें कोई भी जा रहा है और किसी भी रूम में जाकर रह रहा है, लेकिन एक घर है जिसमें ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं, तो जो कुछ लोग रहते हैं वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से आने वाले गेस्ट को रूम देंगे। ऐसे यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग जो है वो खाली नहीं है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी वो किसी का घर है, तो वो जो किसी का घर है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को कौन सी पोजीशन देता है या देता भी है या नहीं, और उसके लगने से क्या इफेक्ट पड़ता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हमें आज पढ़ना है। तो आने वाले ग्रुप को वो कहाँ पोजीशन देगा, ये होता है ओरिएंटेशन इफेक्ट। और ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, ये हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी इफेक्ट के ऊपर। यानी बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लग जाता है तो वो उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रिएक्टिविटी दोनों को कंट्रोल करता है। अब वो किस तरीके से कंट्रोल करता है ये हमें देखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो ओरिएंटेशन इफेक्ट का, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरीन ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जब हमने क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराया, क्लोरीन से ही फर्दर हमने रिएक्शन कराया इसका, तो इसने क्लोरीन को कहाँ पोजीशन दी है, ऑर्थो पोजीशन पर, और मेटा पोजीशन पर इसने इसको जगह दी है। यानी दो प्रोडक्ट बने हैं, ऑर्थो और पैरा। और एक बात याद रखना, जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें से एक माइनर होता है और एक मेजर होता है, यानी एक ज्यादा क्वांटिटी में बनता है और एक कम क्वांटिटी में बनता है। तो ज्यादा क्वांटिटी में जो बनता है यानी जो मेजर होता है वो हमेशा पैरा ही होता है, यानी पैरा हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में बनता है और जो ऑर्थो होता है वो कम क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, तो माइनर और मेजर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि माइनर और मेजर में से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर, जैसे ये मेजर वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम इसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट तो नीचे बैठ जाएगा और ये से हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं इसमें से। सपोज अगर आपसे कोई कहता है कि क्लोरोबेंजीन से हमें पैरा क्लोरोबेंजीन चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से रिएक्शन कराकर पहले ये देख लो, फिर उसका डिस्टिलेशन कर लोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब ये एक ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, यानी दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये जो बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, इसका अगर रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ तो इसने देखो क्लोरीन को मेटा पोजीशन पर जगह दी है, यानी क्लोरोबेंजीन के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन हुआ तो उसने ऑर्थो और पैरा पर जगह दी। बेंजल्डिहाइड का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ तो उसने मेटा पोजीशन पर उसको जगह दी है। सो दिस इज ओरिएंटेशन इफेक्ट, यानी इन्होंने इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड किया है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल या कोई एटम है या कोई जो भी अटैकिंग रिएजेंट है उसको हम कहाँ जगह देंगे, वो ये डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड तो कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें अब पढ़ना है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर स्पेस देता है। ठीक, उसके बाद रिएक्टिविटी सेकेंड हम पढ़ेंगे, सेकेंड जो इफेक्ट होगा, तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मींस डायरेक्ट करना किसी चीज को, पोजीशन देना किसी चीज को, डायरेक्शन देना कि भाई तुझे यहाँ जाना है, ऑर्थो पर जाना है, पैरा पर जाना है, मेटा पर जाना है, इसलिए इसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है बेंजीन पर लगा हुआ, और उनका इफेक्ट रिएक्टिविटी पर क्या पड़ेगा ये हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते हैं हम, इसे हमने डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में, ओरिएंटेशन इफेक्ट और रिएक्टिविटी इफेक्ट। अब ओरिएंटेशन इफेक्ट में हम देखेंगे कि दो तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। दो तरीके का होता है, यानी एक कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आने वाले एलिमेंट को ऑर्थो और पैरा दोनों पर जगह देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जब वो बेंजीन रिंग के साथ लग जाते हैं तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही स्पेस देते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में हमने, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है क्लोरीन का, कि क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा बनाता है। ठीक, उसके बाद
एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन के रिंग के ऊपर हमने लगाया हुआ है ये एनिलीन NH2 ग्रुप लगाया हुआ है। NH2 लगाने से ये जो बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन, द कॉमन नेम इज एनिलीन। इसका अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम तो देख रहे हो इसने ऑर्थो और पैरा पे तो दिया ही है, बट दोनों ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट दिया है। तो ये क्या है, ये रिएक्टिविटी बढ़ाई है इसने, यानी ये जो NH2 है जब ये बेंजीन रिंग पर लगा तो इस, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आने वाले को ऑर्थो पैरा पे तो पोजीशन देगा ही देगा, लेकिन दोनों ऑर्थो और पैरा यानी तीनों को इसने एक्टिवेट कर दिया है, यानी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इसने काफी बढ़ा दिया। हमें जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 3 जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ है। कल मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, तो यहाँ अगर आप देखो तो 3 प्लेसेस पर सब्स्टिट्यूट हुए हैं ब्रोमीन, सो दिस इज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है यानी NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा तो है ही है, साथ ही साथ वो एक एक्टिवेटर ग्रुप भी है, यानी जब वो बेंजीन रिंग पर लग जाता है तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है बहुत ज्यादा, जिससे हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स, बिकॉज दीज विल एक्टिवेट ऑल द पोजीशंस। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं लेकिन डीएक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे ये है हमारा क्लोरो, ये जो मैंने आपको बताया था ये ऑर्थो पैरा है प्रोडक्ट, तो ये भी ऑर्थो पैरा ही बनाएगा, लेकिन इसने देखो एक तो अलग अलग बनाए, एक माइनर बनाया एक मेजर बनाया, दो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए इसने, क्योंकि ये जब बेंजीन रिंग पर लगता है तो ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो पहले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे जब, तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन की हर पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ऑर्थोपैरा ही नहीं, ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स भी होते हैं, ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो ज्यादातर हमारे डीएक्टिवेटर्स ही होते हैं, वो कभी भी एक्टिवेट नहीं करते, वो पहले ही एक ही पोजीशन दे रहे हैं सिर्फ, इसका मतलब वो ऑलरेडी हमारे डीएक्टिवेटर्स है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं कैसे होते हैं। ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स कौन होते हैं, अगर आपका बेंजीन में OH लग जाए यानी कि अल्कोहल ग्रुप लग जाए जिसे हम फिनॉल बोलते हैं, OCH3 लग जाए, OCH3 लग जाए, NH2 लग जाए या CH3 लग जाए, these all are the electron donating groups, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और इनकी जो पोजीशन है, ऑर्थोपैरा क्यों है ये अभी हमें समझ में आ जाएगा कि ऑर्थोपैरा ही क्यों बोलते हैं इनको, तो क्योंकि ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहे हैं इसलिए ये एक्टिवेटर्स हैं। और उसके अलावा अगर हेलोजेंस, हमारे कोई से भी हेलोजेंस अगर लग जाएंगे बेंजीन रिंग पर तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन, उनकी जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होने की वजह से वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स है। और उसके अलावा अगर हमारे बेंजीन में NO2 CN यानी कि नाइट्रो साइनो एल्डिहाइड एसिड, ये सारे ग्रुप अगर लग जाते हैं तो ये एक तो आने वाला जो भी हमारा कंपाउंड होगा या जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी कोई होगा, एक तो उसको मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेंगे यानी मेटा पोजीशन पर जगह देंगे, दूसरा वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं यानी मेटा पोजीशन पर बड़ी मुश्किल से आकर एक जुड़ता है, बस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं ये, कभी भी इनके प्रोडक्ट डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो सकते। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, अब देखते हैं कि हमने कुछ ग्रुप्स को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और कुछ को मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोला, मतलब क्या रीजन है इनका कि ये कुछ ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन देते हैं और कुछ मेटा पर देते हैं। देखो हम यहाँ दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का रीजन तो मैंने आपको समझा दिया कि डीएक्टिवेटर्स और एक्टिवेटर्स क्यों बोलेंगे। डीएक्टिवेटर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं बेंजीन के पास, तो वो आने वाले को क्या देगा, है ना, इसलिए उसको डीएक्टिवेटर बोलते हैं। लेकिन जो एक्टिवेटर्स हैं वो ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बेंजीन को, जिससे बेंजीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो किसी भी आने वाले ग्रुप को या एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी हमने ऐसे हवा में नहीं बोल दिया, उसका एक रीजन है। तो सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ फिनॉल। फिनॉल यानी बेंजीन के ऊपर OH जब लग जाता है उसका
रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में ये बनाने के लिए आती है। आपको देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, आपको ये आ जाए नाइट्रोबेंजीन, राइट डाउन द, क्या कहना चाहिए, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ऑर्थोपैरा में नाइट्रो नहीं होगा, सॉरी, फिनॉल होगा आपका, और एनिलीन हो सकता है आपका, यानी NH2 लगा वो आपका, यही दोनों ज्यादा आते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में। और मेटा डायरेक्टिंग का जब आप करोगे तो आपको इस तरीके से आ सकता है, राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, या राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। जितने भी आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मैंने बताए हैं ये वाले, ये जिनमें जो भी इस पे लगा हुआ होगा, इस तरीके से साइनोबेंजीन आ सकता है ना, आपको बेंजल्डिहाइड का पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, और बेंजोइक एसिड का पूछ सकते हैं। और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में आपसे सिर्फ फिनॉल का ही पूछा जाता है, बहुत हद हो गई तो एनिलीन का पूछ दिया जाएगा, बहुत ज्यादा ही हद हो गई तो टॉलिन का पूछ दिया जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आते आपको। तो एक तो आपको नाम से आ जाएंगे कि इनके, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखो, या फिर ऐसे भी आ जाता है कई बार कि राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तब आपकी मर्जी है, आप किसी का भी लिखो, या राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होंगी, ये वैसे मैंने आपको स्कूल में भी जब आप लोग कराए थे, आए थे, जब मैं ऑर्गेनिक करा रही थी तब भी मैंने कराया था, मगर मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है फिनॉल, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, OH जो है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, आपको पता है बेंजीन रिंग में वो पूरा घूमता रहता है, उसका रेजोनेंस होता रहता है। तो ये जो ये है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ आकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने बोला ही था कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन ही ये थी कि उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए। तो ये 2 एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव, ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 ही रह गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो माइनस चार्ज होता है, 4 होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता, 2 होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब 2 रह गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ आ गया माइनस चार्ज। किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर या किसी भी कंपाउंड के ऊपर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हर पोजीशन पर इक्वल रहते हैं। लाइक अभी तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, और अभी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अगर आपने सपोज यहाँ नेगेटिव बना दिया और यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। आप फौरन चेक कर लो कि मेरे सब में स्टेबलाइजिंग आ रही है या नहीं, न्यूट्रलिटी उसकी 0 ही होनी चाहिए। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ माइनस चार्ज शो करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो आप थर्ड स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और इधर आ गया, इसके यहाँ आने की वजह से ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो गया, लेकिन इसके यहाँ से हटने की वजह से यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आएगा। जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये माइनस चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये आपका ये वाला उठ के यहाँ आ गया, माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड घूम रहा है, देख रहे हो बॉन्ड इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, उसी डायरेक्शन में आपका माइनस चार्ज भी घूम रहा है। बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ आया। तो जिस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज भी जा रहा है। अब फाइनली क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज करना है। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो जब ये वाले डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड इधर आएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो ऑब्वियसली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो इसने दिए थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको वापस कर देगा, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ आ गया हमारा,
ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस चले गए, क्योंकि ये यहाँ वापस चले गए तो पॉजिटिव चार्ज भी गायब हो जाएगा, बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो नेगेटिव चार्ज भी गायब हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी गायब हो गया, सो दिस विल बी द लास्ट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग हाइब्रिड हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर आ गया है, ये वाला बॉन्ड आपका इधर आ गया है और ये वाला बॉन्ड आपका इधर आ गया, एक एक पोजीशन आगे हो गए, और ये तीनों आपकी आ गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में आपको डबल एरोज बनाने होते हैं, यहाँ पर भी एक एरो डाल देना, इस तरीके से डबल एरोज बनाने होते हैं। नंबर 1, सब में आप लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज, माइनस चार्ज सब मेंशन करोगे। ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पॉजिटिव बना दिया, अब सब में ही तो पॉजिटिव रहने वाला है तो क्या हुआ, अगर इसमें नहीं भी बनाया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बट वो गलत हो जाएगा। सब में आपको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने ही करने हैं, इन दोनों में आपको 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो अब इसकी जगह, फिनॉल की जगह आप किसी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो आप सेम ही बनाओगे, सेम रहेगा। बस आपका ऊपर का जो ये चीज है, जैसे यहाँ पर सपोज मान ले तो आपको एनिलीन का आ जाए, तो यहाँ आप NH2 लिख दो बस, और कोई फर्क नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा आपका सारा, बाकी सेम आपका घूमता रहेगा। NH2 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप सपोज NH2 का स्ट्रक्चर बनाने लगो तो NH2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने रह जाएंगे उसके स्ट्रक्चर में? क्लास, आर यू हियर, आर यू लिसनिंग मी, सुन रहे हो मुझे या गायब ही हो गए हो? यस मैम। अगर NH2 को अटैच करते हैं तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास? नाइट्रोजन कितने? हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 2 बॉन्ड इसमें बनेंगे तो 4 बचेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन अगर सपोज यहाँ पर हो तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर? नाइट्रोजन कितने? 2 होंगे। 2 होंगे उसके, क्योंकि NH2 मैम 2 हाइड्रोजन से बना रहा है और एक कार्बन वाली चेन से बना रहा है। ठीक है, तो वो घूमते रहेंगे आपके। यस। इसी तरीके से आपको अच्छा, अब हमने इसको ऑर्थो पैरा क्यों बोला? अब अगर आप देखो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर है, पैरा पर है और फिर ऑर्थो पर है। मेटा पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आए, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, वैसे तो वो एक जगह प्रेजेंट है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज पूरे में घूम रहा है, लेकिन क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से काफी स्टेबल है ये, जब इसी यही तो रीजन था कि हमारे जो ये बेंजीन वगैरह है ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये एडिशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर किसी को आना ही है, अटैक करना ही है, तो ऑब्वियसली वही अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रेजेंट है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, आरुष क्यों नाम चेंज करना है आपको अपना? अरे मैम वो मैम आपके नाम से आया हुआ हूँ गलती से। मेरे नाम से आए हुए हो? मैम जब वो आईडी पासवर्ड डाल रहा था तो गलती से मैंने गलती से अपने नाम में आपका वो पासवर्ड भी एंटर कर दिया था, और मैं पूछ रहा था कि इसमें रीनेम का ऑप्शन कहाँ होता है, सो दैट मैं सिंपल आरुष कर लूं। वो मैंने बंद किया हुआ है, थोड़ी सी स्मार्ट तो मैं भी हूं ना। यस मैम। सो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हाई है, मेटा पोजीशन पर नहीं है, इसलिए जो आने वाला एलिमेंट है वो या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा, या 2 प्रोडक्ट बनेंगे या एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, तो ये रीजन होता है इसका। अब अगर हम एक मेटा डायरेक्टिंग को ले लें, मेटा डायरेक्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप को यहाँ पर अटैच किया है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन बना दी, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, वही सेम तरीका, सबसे पहले यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करता है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 थे वो 6 हो जाएंगे, 6 होते ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ का डबल बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की थी वो टूट गई, तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस वाले बॉन्ड को तोड़कर ये यहाँ ले आएगा, तो जब इस वाले बॉन्ड को तोड़कर यहाँ ले आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज।
ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इस बॉन्ड ने, इसको विड्रॉ कर लिया है इसने, इन्होंने, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इधर आएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा तो इसकी जगह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटकर पहली स्ट्रक्चर में क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड टूटकर इधर चला गया। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा जिसकी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ उठकर आएगा जिसकी वजह से इसकी पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस विल बी द सेकंड पोजीशन कि ये वाला बॉन्ड तो टूटकर हमारा इधर आ गया, इधर, और इसकी पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटकर इधर बनेगा, यानी इधर आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ बन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हो गया गायब, लेकिन यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड। अब इस सिंगल, और यहाँ पर भी सिंगल है, सिंगल सिंगल दो तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पर हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। तो ये वाला जो दो बॉन्ड है, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा और अल्टीमेटली हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी, जिसमें अगर आप देखो ये दोनों स्ट्रक्चर ऊपर से सेम है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया है और ये वाला बॉन्ड आपका इधर आ गया, मींस रेजोनेटिंग हो गई है, बॉन्ड जो है पूरे में घूम रहा है, उससे हमें पता चल गया। तो ये दोनों जो हैं ये बेंजल्डिहाइड के हाइब्रिड्स हैं एंड दीज थ्री आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पर, पैरा पर और फिर से पैरा पर, यानी ऑर्थो और पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। तो अगर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर अवेलेबल है तो वो है सिर्फ मेटा पोजीशन पर, क्योंकि मेटा पोजीशन पर थ्रू आउट कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन लवर है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यानी उसकी तरह भूखे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो अगर वहां अटैक करेगा तो ये उसको लेने कहेंगे हमारा पहले हक बनता है, हम पहले से यहाँ बैठे, पहले हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, तू भागे यहाँ से। इसलिए सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही वो अटैक कर सकता है। दिस इज द रीजन कि ये जो है सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर आप देखो तो मेटा डायरेक्टिंग में क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ऑलरेडी इन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके दो हमारी जो तीन पोजीशंस को तो ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर दिया है, दो ऑर्थो को और एक पैरा को, है ना। इस वजह से इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये जो सारे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग वाले जितने भी होते हैं ये सभी डीएक्टिवेटर्स ही होते हैं, सिर्फ एक मेटा पोजीशन को खाली छोड़ते हैं ये, ठीक, उसमें भी बहुत कम रिएक्टिविटी रहती है इसलिए इनको डीएक्टिवेटर्स बोला जाता है। लेकिन ऑर्थोपैरा में मैंने आपको बताया ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए इनमें तो हेलोजन ग्रुप का रेजोनेंस तो ऐसे ही होगा। अगर आपसे कोई जैसे क्लोरोबेंजीन का पूछे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, फ्लोरोबेंजीन की पूछे तो यही सिस्टम चलेगा आपका, सेम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने का उनका यही सेम मेथड रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम